Good morning, student. I'm Gopi Kumar Srivastava from ISS MD. Today I'm starting a new chapter, Consumer Equilibrium. This is the third chapter of Microeconomics. आज मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर जो 3 है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैं वो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ. ठीक है. सो टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन द बेटर वे वी हैव टू अंडरस्टैंड सम मेन एलिमेंट रिलेटेड टू दिस चैप्टर आल्सो. So before starting, I'm going to start some discussion about consumer equilibrium. So consumer equilibrium पे ध्यान देते हैं हम लोग कि consumer equilibrium एक्चुअली में होता क्या है. ठीक है, consumer equilibrium, ठीक ना. अब ये consumer equilibrium के बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर ये consumer equilibrium है क्या. सबसे पहले consumer का मतलब ग्राहक होता है, equilibrium मतलब संतुलन होता है, मतलब ग्राहक का संतुलन. तब ये इक्विलिब्रियम आखिर होगा कहाँ. हमें एक ग्राहक को, एक कस्टमर को इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, संतुलन कहाँ होता है. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. मान लीजिए व्हेन वी परचेज आइसक्रीम विच कॉस्ट ₹10. एक आइसक्रीम खरीदेंगे और इसका दाम ₹10 होगा. एंड व्हेन वी कंज्यूम दैट आइसक्रीम इट गिव सेटिस्फैक्शन द इक्वल लेवल ऑफ माई प्राइस. मान लीजिए कि आप ₹10 का आइसक्रीम खाएं और वो ₹10 का आइसक्रीम आपको ₹10 का बराबर सेटिस्फैक्शन दे. ऐसा लगे कि मेरा ₹10 बराबर बेकार नहीं गया हो, अच्छा जगह गया है. तो जब भी हम किसी तरह के भी गुड्स को खरीदते हैं और उस पर जो प्राइस का हम लोग खर्च करते हैं, जैसे ₹10 का सामान लिए और ₹10 के बराबर सेटिस्फैक्शन दें. कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग गुड्स खरीद लेते हैं तो हमें लगता है कि हम मतलब कि जो है बहुत ही ज़्यादा पैसा ले लिया है. तो उस समय आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि जब हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो गुड्स का प्राइस के बराबर हो जाए तो वो हमेशा वो एक संतुलन बनाता है. उसको ही हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं. आप एक बुक खरीदते हो और आपको लग रहा है कि हाँ ये बुक बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, ₹100 का इसका दाम बहुत अच्छा है, मतलब कि जिस सामान का या जिस गुड्स है सर्विस का वैल्यू और प्राइस दोनों एक बराबर हो जाए, सेटिस्फैक्शन हो जाए, तब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है. ठीक है. तो यहाँ पे मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टार्ट कर दिया हूँ. अब मैं इसका जो पहला जो टॉपिक्स है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंतर्गत वो मैं बताना चाहता हूँ. ठीक ना. फिर उससे भी बिफोर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो एक वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा जो है आपका इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि डिफाइन यूटिलिटी. आखिर डिफाइन यूटिलिटी क्या है. तो यूटिलिटी का मतलब समझते हैं. यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता. यूटिलिटी मतलब होता है कि किसी चीज़ का यूज होना. जैसे एक बुक है, हम उसे पढ़ सकते हैं तो यूटिलिटी है. एक पेन है, हम उसे लिख सकते हैं तो यूटिलिटी है. उस पेन में यूटिलिटी है. अगर बहुत सारी चीज़ें जिसका भी हम लोग यूज करते हैं, अगर वो यूज में आ रहा है हमारा तो वो यूटिलिटी है. पेन हो, कॉपी हो, बुक हो, कपड़ा हो, हर चीज़ें जो हमारे यूज में आता है तो वो उसमें ये कहा जाता है कि उसमें यूटिलिटी है, मतलब उपयोगिता है, तभी हम उसे यूज कर सकते हैं. जैसे पेन से हम लिखा भी रहा है अच्छे से. ठीक है, तो उसमें यूटिलिटी है. पानी है, जब आप प्यासे रहोगे और पानी पियोगे तो लगेगा ऐसे हाँ कि इसमें भी यूटिलिटी है, इसमें भी उपयोगिता है. ठीक है. तो डिफाइन यूटिलिटी, यहाँ यूटिलिटी को डिफाइन करने बोला है. और एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड AMU विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम. और यहाँ ये भी कहा गया है कि TU और AMU को आप डायग्राम, टेबल, शेड्यूल मतलब यहाँ हो गया टेबल और डायग्राम मतलब हो गया यहाँ पे कर्व जो बनाते हैं. ठीक है. तो आज मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसे हम लोग कैसे बनाएंगे. ये पहला क्वेश्चन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पहला मैं बता दूं कि सिलेबस जो है बहुत ही कम कर दिया गया है. हमें कुछ ही टॉपिक पढ़ना है. ठीक है. ये बहुत ही जल्दी हमारा ये जो टॉपिक्स है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा. अब हम लोग आते हैं TU और MU के बारे में कि TU क्या है और MU क्या है वो भी मैं बता दूं आपको. तो उसके लिए मुझे आपको एक टेबल को दिखाना पड़ेगा. जिस टेबल को मेरे दिखाने के बाद आप यूटिलिटी भी समझ जाएंगे, टोटल यूटिलिटी भी समझ जाएंगे और मार्जिनल यूटिलिटी समझ जाएंगे. ठीक है. सो लेट्स वी स्टार्ट. व्हाट इज यूटिलिटी. First, we have to know about utility. Utility is the want satisfying power of commodity. अगर कोई भी commodity आपके want को, आपके चाहत को खत्म करता है, पेन से हम क्या चाहते हैं, लिखना. तो अगर वो लिख रहा है, लिखा सकता है तो उसमें यूटिलिटी है.
पानी है, अगर हमें प्यास लगा है और पानी पी रहे, वो हमारा प्यास को बुझा रहा है, तो उसमें यूटिलिटी है। तो देखा जाए वो सभी गुड्स, वो सभी कमोडिटी जो हमारे वांट को सेटिस्फाई करे, उसमें यूटिलिटी होता है। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, आज 30%, थर्स्टी मतलब प्यासा व्यक्ति, ड्राइव मोर यूटिलिटी फ्रॉम द वाटर इन कंपेरिजन टू पर्सन हु इज नॉट थर्स्टी। मान लीजिए मैं बाहर से आया हूँ और मैं अपने भाई से कहता हूँ कि मुझे एक गिलास पानी ला दूँ। अब वो पानी मुझे देता है, तो मुझे पानी जो है, मैं प्यासा हूँ और मुझे पानी जब पीता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें यूटिलिटी है, मतलब इसमें उपयोगिता है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ है नहीं। पर वही अगर पानी मैं एक गिलास और मांगता हूँ, ठीक ना, तो वो उतना यूटिलिटी नहीं देता है, वो वहाँ पे यूटिलिटी कम हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं तो बाहर से आया था, पानी पिया, मुझे प्यास तक लगा था, तो मैंने उसमें बहुत सारा सेटिस्फैक्शन महसूस किया, बहुत सारा यूटिलिटी महसूस किया। पर वही पानी अगर मेरा भाई भी पिएगा तो वो तो थका हुआ नहीं है, तो उससे उतना यूटिलिटी उसमें नहीं मिलता है, नज़र नहीं आता है। तो मैं यूटिलिटी के बारे में इतना ही बताना चाहता हूँ। यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी है। और आप जब भी मान लीजिए एक आइसक्रीम खाते हैं, तो पहला आइसक्रीम आपको बहुत ज़्यादा यूटिलिटी देगा, दूसरा आइसक्रीम उससे कम देगा, तीसरा आइसक्रीम और कम देगा। इस तरह से आप जितना नंबर ऑफ आइसक्रीम खाते हो, उस तरह से आपका नंबर ऑफ जो सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे घटने लगता है। तो ये चैप्टर बेस्ड है यूटिलिटी पे, ये चैप्टर बेस्ड है कंज्यूमर पे, ये चैप्टर बेस्ड है संतुलन पे। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है। अब हम लोग आते हैं टोटल यूटिलिटी के बारे में समझते हैं कि आखिर ये टोटल यूटिलिटी क्या है। इस टोटल यूटिलिटी को बताने के लिए और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब TMU को बताने के लिए मुझे आपको एक डायग्राम टेबल दिखाना पड़ेगा, तब आप उससे अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। जैसे आप इस टेबल को देखिए, ये टेबल इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। जैसे आइसक्रीम आपने कंज्यूम किया इन यूनिट मतलब पीस में, मान लीजिए आप यहाँ पे देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, आइसक्रीम है और यहाँ पे TU मतलब होता है टोटल यूटिलिटी, MU मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब हमारे पास जो है वो है टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी के बारे में हम लोग समझ जाते हैं कि देखिए ये कैसे बनता है, ठीक ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा पहला जो आइसक्रीम मैंने खाया था उसमें 20 मिला था, तो पहला पे टोटल भी जो कहलाएगा वो 20 कहलाएगा। फिर दूसरा पे मैंने 16 हमें सेटिस्फेक्शन मिला था, तो 20 और 16 कितना हो गया, 36 हो गया। फिर और 10 मिला, फिर जोड़ते जाइए। टोटल मतलब क्या होता है, मार्जिनल को जोड़कर टोटल आता है। तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे एक फार्मूला भी है, उसे मैं दिखाना चाहता हूँ। तो हमारा जो फार्मूला है उसे मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से कि आखिर MU और TU का जो फार्मूला है वो क्या है। सबसे पहले मैं आपको टेबल इस तरह से दिखाता हूँ कि एक आइसक्रीम पे मुझे 20 MU मिला था, 2 आइसक्रीम पे मुझे 16 MU मिला था, 3 आइसक्रीम पे मुझे 10 MU मिला था। MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे और भी क्लियर करने के लिए मैं आपको अच्छी तरीके से फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये आप मान लीजिए एक आइसक्रीम है, तो उस पर आपको जो MU है वो 20 मिलता है, दो पे आपको 16 मिलता है और 3 पे आपको 10 मिलता है। तो देखा जाए जिस तरह से नंबर ऑफ आइसक्रीम आप बढ़ाओगे, आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, कम होते जा रहा है। उसी प्रकार मैं TU को दिखाना चाहता हूँ कि TU पहला आइसक्रीम पे कितना मिला हमें, तो 20 मिला, 20 लिख दीजिए। दूसरा पे कितना मिला, 16। तो पहला और दूसरा को जोड़ के जो आता है वही टोटल यूटिलिटी कहलाता है। फिर तीसरा पे मुझे 10 मिला, तो अब ये भी जुड़ जाएगा, तो 46। मतलब TU क्या करता है कि हर यूनिट पे जितना मिलते गया सब जोड़ते जाएगा। पहला पे 20, फिर दूसरा पे 16, तो 20 और 16 36, फिर 3 पे 10, तो वो भी जुड़ जाएगा थर्ड पॉइंट पे हमारा 46। इस तरह से हमारा ये जुड़ते जाएगा और ये डायग्राम को हमारा क्रिएट करेगा, हमारे टेबल को क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ जाइए कि हमारा मार्जिनलिटी प्रत्येक यूनिट पे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे कहते हैं, और हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो हमारा क्या होता है, जुड़ जुड़ के आता है। मतलब कि टोटल यूटिलिटी क्या मिल रहा है हर यूनिट पे, टोटल यूनिट पे, ठीक ना। अब इस टेबल को मैं आपको डायग्राम के अनुसार दिखाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपका इसका ये थ्योरी जो है मैंने छोड़ा था उससे भी मैं डील करने वाला हूँ। तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपका यहाँ पे बात किया था कि यूटिलिटी के बारे में, कि यूटिलिटी क्या है। अब मैं बात कर रहा हूँ टोटल यूटिलिटी क्या है। तो टोटल यूटिलिटी refers to the total satisfaction obtained from the consumption of all possible unit of a commodity। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि आप, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, इफ द फर्स्ट आइसक्रीम गिव्स यू सेटिस्फैक्शन ऑफ 20 यूटिल। एक और बात यहाँ सेटिस्फैक्शन को, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम लोग वेट को नापने के लिए केजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेंथ को नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स जो है,
स्पेशली जो हमारा जो ये चैप्टर जो लिखा है, ये सब्जेक्ट जो लिखा है, इस कॉन्सेप्ट को वो इकोनॉमिक्स जो है वो सेटिस्फैक्शन को एक यूनिट का नाम दे रहा है जिसका नाम है यूटिल। मतलब हमारा जो सेटिस्फैक्शन है उसे यूटिल कह रहा है। तो यहाँ पे जो यूटिल आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा एक तरह का सेटिस्फैक्शन नापने का, मेजर करने का एक तरीका है इकोनॉमिक्स के द्वारा। तो आप इसे भूलें नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला आइसक्रीम जो है हमें 20 यूनिट यूटिल का सेटिस्फैक्शन देता है और दूसरा हमें 16 यूटिल का सेटिस्फैक्शन देता है। तो देखा जाए तो हमें टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है, देन द TU फ्रॉम द सेकेंड यूनिट इज 20 + 16। अगर सेकेंड यूनिट की बात करें तो पहला यूनिट को जोड़कर आपका यहाँ पे 36 यूटिल हो जाएगा, 20 + 16। इसका जो फॉर्मूला है वो भी आप देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे है TUN इक्वल टू U1 U2 U3 एंड चलते रहेगा। मतलब आपका जितना सेटिस्फैक्शन है, TUN का मतलब क्या, जितना भी सेटिस्फैक्शन है अगर आप सबको जोड़ते हैं तो आपका TU निकल जाएगा। ठीक है, TU को एक और फॉर्मूला है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं TU को एक और फॉर्मूला है, TU इक्वल टू समेशन MU मतलब अगर आप MU को भी जोड़ते रहेंगे तो आपका TU निकल जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए आप कैसे मैं इसे करता हूँ। तो मान लीजिए ये MU है और यहाँ पे ये TU है, तो पहला ये 20 हो गया, फिर आप इसको जोड़ दीजिए 36, फिर इसको भी जोड़ दीजिए तो फिर आपका 46। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि MU को जोड़ेंगे तो TU निकलेगा, इसलिए फार्मूला भी हमारा जो है ना, ये हमारा है TU इक्वल टू MU समेशन MU। समेशन मतलब MU को जोड़ते जाओ। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर हम लोग आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की ओर। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? MU इज द एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। इसका मतलब है मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल के रूप में ही बताता हूँ, ठीक ना। जैसे मैंने एक आइसक्रीम खाया था, हमारा MU कितना था 20, दूसरे पे कितना है 16, तीसरे पे कितना है 10। तो ये एक एग्जैक्ट फिगर लेके चल रहा हूँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर यूनिट में जैसे आप एक एडिशनल यूनिट बढ़ाएं, एडिशनल मतलब एक और आइसक्रीम खाएं तो उस पर आपको और कितना सेटिस्फेक्शन मिला। तो पहला खाया तो 20 मिला, दूसरा खाया तो 60 मिला। प्रत्येक पे सेटिस्फेक्शन बताने लगे तो वो आपका मार्जिनल ऑपर्चुनिटी होता है। और मार्जिनल ऑपर्चुनिटी क्या करता है? हर यूनिट का सेटिस्फेक्शन बताता है और वो घटते हुए क्रम में बताता है, क्योंकि बढ़ तो सकता नहीं, क्योंकि आप जितना यूटिलाइज करोगे, जितना चीज़ को कंजप्शन करोगे उतना ही उसका सेटिस्फेक्शन घटते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी MU को जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिखा गया है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे MU इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, मतलब 36 माइनस 20 इक्वल टू 16। ये कैसे आया मैं भी अभी आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे TU लिख दिया, TU पहला 20 है, फिर 36 है, फिर 46 है। ठीक है, यहाँ पे मैं MU निकालता हूँ। अब इस बार मैं TU से MU निकालने वाला हूँ। तो पहला 20 है तो पहला 20 ही लिख दीजिए, फिर 36 से आप 20 घटाइए तो 16 आ जाएगा, फिर 46 से आप 36 घटाइए तो 10 आ जाएगा। मतलब MU को निकालना है तो आप MU को जोड़ेंगे तो TU निकल जाएगा, और TU को घटाएंगे तो MU निकल जाएगा। आप इससे प्रैक्टिस करिए तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ लिखा गया है कि MU इक्वल टू N का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ यूनिट बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, दैट इज द N, इसलिए हर जगह N का इस्तेमाल किया गया। TUN माइनस TUN माइनस 1, N माइनस क्या है कि TU को TU से घटा रहे, इसीलिए N माइनस 1 का जो फॉर्मूला है वो एक रिदम चला जा रहा है। ठीक ना, तो ये फार्मूला कुछ भारी नहीं है, बस TU को TU से घटाते जाइए, आपका MU निकलते जाएगा। ठीक ना, अब हमें बताना है क्वेश्चन के अनुसार कि क्वेश्चन में हमारा था कि मार्जिनल यूटिलिटी, और अब हमें रिलेशन में बताना है कि TU और MU में आखिर क्या रिलेशन है। तो इस रिलेशन को हम लोग टेबल और डायग्राम से दिखाएंगे। मैंने इस टेबल को पहले ही डील कर दिया था, अब मैं इसके लिए डायग्राम को बनाने वाला हूँ कि ये डायग्राम आखिर बनेगा कैसे। इसमें देखिए दो डायग्राम है मेरा, एक TU को लेकर और एक है MU को लेकर। मैंने दोनों डायग्राम को अलग अलग बनाया है। अब पहले सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि हमारा ये TU कैसे बनेगा। आप बस एक यूनिट याद कीजिए कि आपका जो TU है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 पे 20 है और 4 पे 46 है। तो देखा जाए तो ये जो अमाउंट है ये सभी के सभी 20 से स्टार्ट है, 44 पे खत्म है। तो हमारा जो स्केल बनेगा डायग्राम के लिए वो 10 का टेबल ठीक रहेगा, 10 से लेकर 50, मतलब 10 से लेकर 50 के बीच में ये आ जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा आइसक्रीम जो है, हमें डायग्राम जब बनाते हैं उसमें दो ही एक्सेस होता है, एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है। तो ये हमारा चला जाएगा एक्स एक्सेस में, ये हमारा चला जाएगा वाई एक्सेस में। सबसे पहले डायग्राम बनाते समय हम लोग सिर्फ ये दोनों पे ध्यान देंगे, इस पे ध्यान नहीं देने वाले भी। जब सेकंड डायग्राम बनाएंगे तब हम लोग इस पे ध्यान देंगे। तो ये बनाने का हमारा क्या होगा, प्रोसेस हो गया। ठीक है,
तो चलिए हम लोग आते हैं और मैं बताता हूँ आपको इस डायग्राम को मैंने कैसे बनाया है। तो देखिए आइसक्रीम नीचे है, नंबर ऑफ यूनिट 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आप मैंने ले लिया आपका टोटल यूनिट्री 10 से लेके 20 का डिफ्रेंशन। अब ये डायग्राम कैसे बन रहा है वो मैं आपको डील करने वाला हूँ, अच्छे से बताने वाला हूँ। आप थोड़ा सा फोकस रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि डायग्राम एक्चुअली में कैसे बनेगा, ठीक ना। तो मुझे बनाने के लिए मैं अपने से एक डायग्राम आपके लिए तैयार कर देता हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जीरो लेते हैं, क्या यहाँ जीरो होता है 1 2 3 4 5 तक लेता हूँ। यहाँ पे 10 ले लिया, यहाँ पे 20 ले लिया, यहाँ पे 30 ले लिया, इस तरह से 40 ले लिया, है ना। इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं इसे कैसे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे याद होगा आपको कि आपका जो ये पहला यूनिट पे हमारा जो TU था वो था 1, तो यहाँ पे 1 पे 20 हमारा TU जो है, मैं इसे और क्लियर बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया 10 20 30 हो गया 40, और उसके बाद 50 भी जाएगा पर जगह नहीं है मेरे पास, और नीचे क्या 1 2 3 4 5। तो आपको याद होगा 1 पे जो हमारा TU था वो 20 था, 2 पे हमारा जो था वो 36 था, और 3 पे जो था हमारा 46 था, और उसके बाद ये ऐसे करके गया और इसे क्या होगा घूम जाएगा, मतलब ये TU जो है हमारा पहले बढ़ेगा फिर क्या होगा घट जाएगा। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब आप डायग्राम बनाओगे मेजर करोगे इस तरह से तो इस तरह से ही बन जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा ये जो डायग्राम हमारा बन रहा है वो हम अगर फिर भी अगर आपको मेजरमेंट नहीं आ रहा है तो आप हमेशा TU का डायग्राम भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे मेजरमेंट करने की उतना जरूरत भी नहीं है, ना ही आपको बोर्ड में एग्जाम में आपको मेजरमेंट करने की जरूरत है। बस आप टेबल याद रखें और डायग्राम को आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और यूनिट ऑफ आइसक्रीम और टोटल यूनिट लिखना ना भूलें, यहाँ पर TU लिखना भी ना भूलें, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमारा जो जीरो पॉइंट पे हमारा जो जीरो पॉइंट है, ये हमारा जो जीरो पॉइंट है उस पर जो TU है वो मैक्सिमम जो जा रहा है, ठीक ना। तो जीरो पे हमेशा TU क्या जाता है मैक्सिमम जाता है, याद रखिएगा। और अगर इस लाइन के अगर इधर आए तो TU क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और इस लाइन के इधर जाए तो TU क्या हो रहा है घट रहा है, और यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपका ये क्या हो रहा है, ये सबसे आगे सबसे ऊपर में है। मतलब यहाँ पे क्या करना है हमें, TU बनाने के बाद TU को डायग्राम को डील किया जाता है। तो हमें कैसे डील करना है वो आप याद रखें, ठीक है। इस पॉइंट से सब कुछ बनेगा, ठीक है ना। अब हम लोग MU की ओर आते हैं। MU को आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम टेबल देख सकते हैं। ये देखिए ये मिनिमम -6 है और आपका गया है 20। अब यूनिट से यहाँ पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। यूनिट से हम लोग यहाँ चलेंगे, इस पर ध्यान देंगे और इसका कंपेरिजन हमेशा यूनिट से करेंगे कि 1 पे कितना है, 2 पे कितना है, 3 पे कितना है। इस तरह से यहाँ हमारा डायग्राम बनने वाला है। अब हमेशा याद रखिएगा जो यूनिट है आइसक्रीम का वो हमेशा नीचे ही जाता है। तो देखिए आते हैं हम लोग, तो ये रहा हमारा यूनिट ऑफ आइसक्रीम और ये रहा MU। आप देख सकते हैं 1 पे 20 है, 2 पे 16 है, 3 पे आपका जो भी था उसको आप पुट कर दीजिएगा, और ऐसे ये आपके क्या चला जाएगा नीचे चला जाएगा MU, मतलब MU क्या हो जाता है नेगेटिव चल जाता है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक ना। अब मैं दोनों डायग्राम को जो है ना थोड़ा सा अच्छे से बताना चाहता हूँ कि देखिए मैं आपको दोनों डायग्राम को समझाने की कोशिश करता हूँ कि दोनों में आखिर कॉमन क्या है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये जो लाइन है ना ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है ना अगर ये लेफ्ट साइड आए और ये राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड आए TU का तो देखिए तो TU बढ़ रहा है और MU क्या आ रहा है फॉल हो रहा है। इस पॉइंट में देखिए तो TU सबसे मैक्सिमम है और इस पॉइंट में देखिए तो MU मिनिमम हो गया, मतलब जीरो हो गया। इस पॉइंट में देखिए तो TU फॉल कर रहा है, इस पॉइंट में देखिए तो MU क्या कर रहा है नेगेटिव हो गया। मतलब आप याद रखिएगा जीरो के बाद अगर नीचे आता है ना MU मतलब नीचे जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो आपको मैं ये डायग्राम को फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये एक लाइन है और अगर TU यहाँ जा रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है बढ़ रहा है, उस समय MU क्या हो रहा है घट रहा है। अगर TU मैक्सिमम में है यहाँ पे तो ये आपका जीरो पे हो जाता है MU, और ये अगर आपका फॉल करने लगा तो ये आपका नेगेटिव हो जाता है। ये रिलेशन है TU और MU में, और क्वेश्चन भी इसी चीज़ पे बेस्ड है। मतलब आपको ये रिलेशन टेबल के अनुसार डायग्राम के अनुसार दिखाना है और बताना भी है। तो चलिए हम लोग आते हैं वापस इस डायग्राम को डील करने के लिए। इन द डायग्राम यूनिट ऑफ आइसक्रीम जो है वो आपका एक्स एक्सिस में दिखेगा और TU और MU जो है वाई एक्सिस में दिखाई देगा। वो अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको डिस्कस कर दिया। मतलब डायग्राम को डील करना पड़ता है। सबसे पहले क्या होता है क्वेश्चन में
इकोनॉमिक्स में क्या होता है, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे अभी से जो डायग्राम स्टार्ट होगा वो हमेशा चलेगा, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं बता दूं, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इसका मीनिंग लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर उसके बाद आपको टेबल बनाना पड़ेगा, फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर डायग्राम को डील भी करना पड़ेगा। तो डायग्राम को डील करते समय ये बताना पड़ेगा कि किस चीज़ को आप कहाँ पे लिए, आइसक्रीम को कहाँ लिए हो, टीयू को कहाँ लिए हो, एमयू को कहाँ लिए हो, बस ये बताना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की जो रिलेशन है उसको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। अब देख सकते हैं पहला पॉइंट में, व्हेन एमयू इज पॉजिटिव टीयू इज टीयू इज इंक्रीजिंग, बस आप इतने लिख सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना लिख सकते हैं, व्हेन एमयू इज पॉजिटिव टीयू इज इंक्रीजिंग। जब एमयू पॉजिटिव है तो टीयू क्या है, इंक्रीजिंग है। आपको मैं इसे टेबल के द्वारा दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए जब एमयू मतलब देखिए ये जीरो के नीचे चला जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब जीरो से नीचे नहीं गया तो वो पॉजिटिव है। तब देखिए आपका टीयू क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, यही बताना चाहता है पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन, व्हेन एमयू इज जीरो टीयू इज मैक्सिमम। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जब एमयू मैक्सिमम है तो टीयू मैक्सिमम है तो एमयू क्या है, एकदम मिनिमम पॉइंट पे है। ठीक है, ये रिलेशन दिखा दिए। फिर है व्हेन एमयू इज नेगेटिव टीयू फॉल, टीयू को क्या करेगा, फॉल करेगा 6 यूनिट पे। तो चलिए मैं भी ये भी बता देता हूँ आपको। देखिए जब टीयू फॉल करने लगा तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये ही रिलेशन आपको दिखाना है टीयू और एमयू को बनाते समय। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे पॉइंट को। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं, उसे भी हम लोग जान लें। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो एमयू पे बेस्ड है। आपको याद रखना है यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, और यूटिलिटी दो तरह का होता है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में टोटल सेटिस्फेक्शन को जोड़ा जाता है और मार्जिनल यूटिलिटी में हर सेटिस्फेक्शन को अलग अलग दिखाया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, बस ये चैप्टर जो है सेटिस्फैक्शन पे ही रिलेटेड है। हमारा सेटिस्फैक्शन पहले बढ़ता है फिर घटता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, ये चीज़ को आप समझिए। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी शेड्यूल। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये मैं क्या होता है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, अब मैं अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। आप याद रखिए पहला जो आइसक्रीम आप खाए थे जिसमें आपको 20 यूटिल मिला था, मैं आपको फिर से टेबल से दिखाता हूँ। पहला आइसक्रीम पे 20 यूटिल मतलब सेटिस्फैक्शन, यूटिल मतलब क्या सेटिस्फैक्शन। दूसरा पे आपको मिला था 16 मिला था। फिर तीसरा पे आपको 10 मिला था। तो देखा जाए आप जिस तरह से यूनिट बढ़ाते गए आइसक्रीम का, आइसक्रीम या कोई भी चीज़ हो, खाने पीने का, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, मैटर नहीं करता है, आप किसी चीज़ का भी खाना पीना या कंजप्शन बढ़ाते हो तो उसका सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिक क्या होता है, घटने लगता है। और सेटिस्फेक्शन हमेशा एमयू को दर्शाता है। हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो एमयू है, एमयू को हम लोग यूटिल से इंडिकेट करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो हमारा सेटिस्फेक्शन है वो डिमिनिश क्यों करता है, वो घटता क्यों है। सिंपल सी बात है, जब मैं एक आइसक्रीम खाऊंगा तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दूसरा आइसक्रीम खाऊंगा तो थोड़ा कम मिलेगा, तीसरा खाऊंगा तो और कम मिलेगा, बिल्कुल घटेगा सेटिस्फेक्शन। जैसे जैसे आप बढ़ाओगे कंजप्शन उसी तरह आपका क्या होगा, सेटिस्फेक्शन घटते जाएगा। और जो हमारा सेटिस्फेक्शन इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कुछ और नहीं है, सेटिस्फेक्शन है। तो याद रखिएगा हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो हमेशा डिमिनिश करता है, डिमिनिश मतलब घटते रहता है। अब इस चीज़ को आपको टेबल और डायग्राम से बिल्कुल दिखाना है, नहीं सिर्फ आपको शेड्यूल बना के दिखा देना है, चलेगा, काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमें इसे इसी क्वेश्चन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये कहा गया है, लिखा गया है। चलिए ये तो क्वेश्चन है बहुत बड़ा एग्जाम्पल के साथ, पर इतना एग्जाम्पल आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप चाहे तो यहाँ से जो यहाँ तक कहानी है वो आप लिख सकते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। चलिए मैं इसे पढ़ता हूँ कि आखिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी को डिफाइन कैसे किया जाए। चलिए देखते हैं। लॉ ऑफ DMU स्टेट दैट अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर कमोडिटी, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द एडिशनल यूनिट इट्स गोज ऑन डिमिनिशिंग। आप ये यहाँ कहा गया है कि जो लॉ ऑफ DMU है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, स्टेट मतलब बताता है कि अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर कमोडिटी, एक कंज्यूमर एक ग्राहक जब ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को यूज करता है तो क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट, मतलब कि आप पहला आइसक्रीम खाए तो 20
और अगर आप और मोर गए, एक और यूनिट खाए, तो उसका जो मार्जिनल यूनिटी है वो क्या होगा, इट गोज ऑन डिमिनिशिंग, वो घटने लगेगा। 1 पे 20, 2 पे 16 और 3 पे 10। ये स्टेटमेंट कभी ना भूलें, मतलब इसी स्टेटमेंट में आपका सारा थ्योरी तैयार है। अदर थिंग बिंग रिमेनिंग, मतलब सुनिएगा ध्यान से, आप आइसक्रीम का कंजम्पशन बिल्कुल बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आपका सेटिस्फेक्शन घट रहा है, पर ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम का जो क्वालिटी है उसमें कोई चेंजेस आया है या उसका प्राइस में कुछ चेंजेस आया है। मतलब अदर थिंग या रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब बाकी सभी चीज़ ठीक रहेगा, सिर्फ आपका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, घटने लगेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसे मार्जिनल यूटिलिटी कहा गया, तो हम जो है फोकस जो करेंगे, इसका डायग्राम भी बनाएंगे और उस पर फोकस भी हम लोग डायग्राम और टेबल पे ध्यान देंगे। दिस कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। आप इसको टेबल एंड डायग्राम्स के अनुसार दिखा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं, लॉ ऑफ DMU। अब DMU का मतलब, अब यहाँ पे मैंने यूनिट ले लिया फिर से आइसक्रीम का, फिर से मैंने TU ले लिया, फिर से MU ले लिया। अब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ और MU दिखाना है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ जो है MU के बारे में चर्चा किया है। TU क्यों दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि बिना TU का MU नहीं निकल सकता। पहला 20 है, फिर 36 से 20 घटा दिए 16, 46 से 36 घटा दिए 10, 50 से 46 घटा दिए 4। तो इस तरह से घटा घटा के क्या कर रहा है, हम लोग MU निकालते हैं, और MU हमेशा एक यूनिट पे कितना है वो बताता है। अब हमारा जो डायग्राम है MU का वो भी नेगेटिव ही जाएगा, पॉजिटिव से मिनिमम से नेगेटिव की ओर, मतलब जो मैंने पहले बनाया था वही डायग्राम बनेगा, यहाँ पे कोई ज़्यादा अंतर होना नहीं है। तो ये हो गया हमारा DMU भी समाप्त। पर उससे पहले आपको डायग्राम को डील बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप धीरे धीरे समझोगे, क्योंकि 11 है बेस्ड है 12 पे, आप 11 समझोगे तभी 12 का डायग्राम भी आप बना पाओगे। तो आप हमेशा याद रखिए, आपको 11 अच्छे से पढ़ना है ताकि आप 12 को अच्छे से पढ़ सके और अच्छे मार्क्स को कवर कर सके, स्कोर कर सके और सीख भी सके। चलिए अब मैं आता हूँ इसका डायग्राम की ओर, कि डायग्राम को डील करता हूँ। इन द डायग्राम यूनिट ऑफ आइसक्रीम हमेशा किस जगह दिखता है, एक्स एक्सिस में दिखता है, और MU कहाँ दिखेगा, वाई एक्सिस पे दिखेगा। और रेक्टेंगल शोइंग ईच लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर विद द इंक्रीज ऑफ कंजप्शन ऑफ आइसक्रीम। मैं इसे समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप रेक्टेंगल देख सकते हैं, जैसे जैसे आप आइसक्रीम का कंजप्शन बढ़ा रहे हैं, सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। रेक्टेंगल देखिए, पहले बड़ा था, फिर छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन घट जाएगा। ये रेक्टेंगल जो है वो सेटिस्फैक्शन को दर्शा रहा है। सो वी हैव द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, स्टेट इट्स कंडीशन इन द सिंगल कमोडिटी। तो ये जो क्वेश्चन है, मैंने अभी तक 2 क्वेश्चन को डील कर लिया है, अब ये हमारा 3rd क्वेश्चन है, जिससे मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। सो यू मस्ट नो अबाउट दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू आवर प्रैक्टिकल लाइफ, आवर रियल लाइफ। सो मस्ट राइट ऑल द questions and notes, write down, and every objective come from these notes also. These notes contain a brief definition related to the chapter. So this notes is very important, और ये आपका बहुत बेहतरीन नोट्स है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। आपको सभी बुक में जो नोट्स हैं या लिखा हुआ है उससे बेहतर ही ये नोट्स मिलेगा आपको, और आप इसे अच्छी तरह से लिख सकते हैं, और इस नोट्स में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सो थैंक यू एंड कंप्लीट दिस नोट्स एंड मेक श्योर exam definitely question related to this chapter will come. Thank you.